ओके, तो हम आज स्टार्ट करने वाले केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, जिसमें हम पहले क्वेश्चन वाइज देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है पहले लिपिड से, उसके क्लासिफिकेशन से और उसके क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि लिपिड क्या होते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। लिपिड की बात करें तो लिपिड की डेफिनेशन देखें तो लिपिड क्या होता है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच इज़ रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ये सॉल्युबल होता है तो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सॉल्युबल होता है, उसमें आएगा आपका ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, hot alcohol and acetone. These are the organic compound in which lipids are soluble and it is relatively insoluble in waters. ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो मेनली इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो तीन टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट इज सिंपल, सिंपल हो गया, सिंपल, देन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, थर्ड इज डिराइव। सिंपल की हम बात करें तो सिंपल में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये सिंपल में क्या होता है, ये एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड विद अल्कोहल, मतलब इसमें फैटी एसिड जो कि और अल्कोहल होंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल देखें, इसके एग्जांपल क्या है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल और वैक्स, ये दो एग्जांपल होते हैं किसके, सिंपल के। दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल्स। अब बात करें कॉम्प्लेक्स की, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स की, तो दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें क्या होता है, एस्टर्स होते हैं फैटी के, अल्कोहल भी होगा, साथ में क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग ये थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फॉस्फोलिपिड, देन ग्लाइकोलिपिड और थर्ड इज लिपोप्रोटीन। नाउ कम टू ड्राइव लिपिड्स। डिराइव्ड लिपिड की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, इनमें उन इंक्लूड किया जाता है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। ओके, इस एग्जांपल हम देखें तो फैटी एसिड होगा, स्टेरॉइड होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा और आगे कीटोन बॉडीज होंगे। यह कैसे बनेंगे हम आगे फिर जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, इसका जनरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक एक तरीके एक एक को डिफाइन कर लेते हैं पूरा। सिंपल लिपिड्स की बात कर, जैसे हमने पहले भी बात की, तो ये क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर्स ऑफ लिपिड विद अल्कोहल। ठीक है, एस्टर्स होते हैं फैटी एसिड के अल्कोहल के साथ में। अब अल्कोहल किस टाइप का, उसके अगर हम बात करें तो इनको ये टू टाइप्स के होते हैं। अगर एक होता है ग्लिसरॉल और दूसरा होता है वैक्स। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या फिर इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट्स। तो ये क्या है, सिंपल लिपिड है, इसमें फैटी एसिड होगा विद अल्कोहल। अब इसमें जो न्यूट्रल फैट है इसके अंदर जो अल्कोहल होती है वो होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं। ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड होता है, न्यूट्रल फैट होता है, ये क्या होता है, अनचार्ज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल फैट बोलते हैं। अब इसे एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल दो है, मस्टर्ड ऑयल और कॉर्न ऑयल। ओके, नेक्स्ट सिंपल लिपिड का एग्जांपल है वैक्स। ठीक है, वैक्स क्या होते हैं, ये भी क्या होता है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होते हैं विथ हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफेटिक अल्कोहल। फैट तो है लेकिन इसमें अल्कोहल की जगह क्या होगी, हायर मोनोहाइड्रोक्सी हायर मोनोहाइड्रोक्सी एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, इसके बीच का जो वैक्स है उसका क्या है, इसका एग्जांपल है बी वैक्स। ओके, अब एक और चीज़ में याद रखने वाली कि इसका क्या होता है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर क्या है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, नो इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। फिर क्या इसका काम क्या होता है, ये यूज्ड होता है इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है, ये हो गया अपना सिंपल लिपिड। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड की। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड की बात करते दीज आर द क्या होता है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद अल्कोहल कंटेनिंग एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड होंगे, अल्कोहल भी होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, कुछ एडिशनल प्रोस्थेटिक ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। अब कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको क्या होते हैं, थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड हो गया, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा होता है लिपोप्रोटीन। पहले हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं मेनली बने होते हैं तीन कंपाउंड से, अल्कोहल, फैटी एसिड एंड फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके अंदर। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड हो गया। अब इन तीनों कंपाउंड के अकॉर्डिंग हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक होता है अपना
ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अब जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है उसमें जो अल्कोहल होती है वो होती है ग्लिसरॉल, ठीक है। और वहीं हम बात करें स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की, उसके अंदर जो अल्कोहल होती है वो होती है स्पिंगोसिन, ठीक है। तो ये हो गया फॉस्फोलिपिड। किससे बना होता है? 3 कंपाउंड्स मिलकर होता है, अल्कोहल, फैटी एसिड और फॉस्फेट ग्रुप होगा इसके अंदर। अब ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर अल्कोहल कौन सा होता है? ग्लिसरॉल होता है। जो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर कौन सा अल्कोहल होता है? स्पिंगोसिन। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उससे कौन कौन से एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आता है फॉस्फेटाइल कोलिन जो लेसिथिन, जिसका एक नाम है लेसिथिन, जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। अगला होता है फॉस्फेटाइल इथेनॉलअमीन जो कि सेफेलिन होता है। अगला होता है फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल और फोर्थ होता है कार्डियोलिपिन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के बारे में। अगला हम बात करते हैं जो अब अगला हमारा नेक्स्ट क्या था? फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। उसका एक ही एग्जाम्पल इसको याद, जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पिंगोमाइलिन, ओके। ये तो जो हम पढ़ रहे थे क्या? हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड, जिसमें पहले हम पढ़ चुके हैं फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड जो होता है ये मेनली बना होता है अल्कोहल का, फैटी एसिड का और कार्बोहाइड्रेट का। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन सी इसमें अल्कोहल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ पे देख ही चुके थे, यहाँ इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल अल्कोहल थी और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में स्पिंगोसिन थी। अब इसमें ग्लाइकोलिपिड में जो अल्कोहल होता है उसका नाम होता है स्पिंगोसिन, ठीक है, याद रखना है। फैटी एसिड होगा और कार्बोहाइड्रेट होगा। इसके एग्जाम्पल है सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड्स। अगला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है लिपोप्रोटीन। ये मेनली बना होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड विद द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रोटीन। प्रोटीन ऐसे प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। लिपिड तो उसमें आ जाएगा आपका काइलोमाइक्रोन, VLD मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपिड, फिर लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स लिपिड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो लिपिड क्लासिफिकेशन में तीसरी कैटेगरी आती है वो है अपना डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड की बात करते हैं, इसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं हमको आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड। सिंपल और कंपाउंड लिपिड की हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं? डिराइव्ड लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। इससे एग्जांपल देख लीजिए, फैटी एसिड है, स्टेरॉइड है, कोलेस्ट्रॉल है, देन लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स और हार्मोन्स हैं एंड कीटोन बॉडीज है, ठीक। तो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके फंक्शंस क्या है लिपिड्स के। लिपिड के हम फंक्शन की बात करें, क्लासिफिकेशन देख चुके। फंक्शन की बात करें तो इसमें पहला आएगा ये स्टोरेज फॉर्म होता है एनर्जी का, ठीक है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट होता है बायोमेम्ब्रेन का, जो बायोमेम्ब्रेन्स होती है मतलब सेल की मेम्ब्रेन होती है उसका इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट होता है। जैसे कि फास्फोलिपिड होगा, सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल, ये क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शनल कंपोनेंट होते हैं बायोमेम्ब्रेन्स के। फिर ये एक मेटाबॉलिक रेगुलेटर भी होता है, जैसे हमने अभी देखा कि स्टेरॉइड हार्मोन इसके एग्जांपल है, प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये सब क्या होता है? मेटाबॉलिक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्ट एज इलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन न्यूरॉन। जैसे हमने देखा अभी क्या होता है, क्या एक एग्जांपल देखा ना, स्पिंगोमाइलिन, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की काम करते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा एक्ट एज अ सर्फेक्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है? ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं, सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह। सर्फेक्टेंट याद होगा आपको, ठीक है, लेसिथिन होता है। नेक्स्ट आता है ये प्रोवाइड्स इंसुलेशन अगेन चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है उसमें क्या होता है? इंसुलेशन की प्रोवाइड करता है। जैसे कि क्या होता है आपका, आता है सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट होता है वो क्या होता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करता है बाहर के टेम्परेचर से। इसके बाद एक गिव करते हैं शेप एंड कॉन्टूर द बॉडी, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक और इसका फंक्शन ये है कि हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं लाइक A, D, E के, उनके क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है। तो ये हमने एक बार देख लिया। इस पर जो क्वेश्चंस बनेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो वो पूछ लेंगे, डिफाइन करो लिपिड्स को, ठीक है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पूछेंगे, या फिर उसके क्या बोलेंगे? फंक्शंस के बारे में पूछ लेंगे।
ठीक है, तो तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट किया। लिपिड क्या होता है उसका डेफिनेशन देख रही, क्लासिफिकेशन देख लिया और फंक्शन देख लिया।